जरा, जब मेरी माँ जिंदा थी ना तो मेरी माँ की ये दोनों बहुएं बहुत चमचागिरी करती थी कि मेरी सास ऐसी है वैसी है। और मेरी माँ के जाने के बाद मेरी माँ का श्राद्ध को भी नहीं इन लोगों को होश है। अब श्राद्ध का दिन ही कितने बाकी है, 1-2 दिन बाकी है। ये माँ का जो तिथि था वो तिथि भी खत्म कर दी है भाभी लोग। सही कहा जाता है, ये भाभी ना भाभी है। चाहे सास जितना भी बहू के लिए कर ले, लेकिन बहू बेटी कभी नहीं बनती है। वो दिख ही गया, मेरी माँ के न रहने के बाद ये दोनों बहुएं तो अपनी आदत दिखा ही दी। क्या हुआ बहू? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी माँ कितनी अच्छी थी वो आप जानते हैं ना। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ की तो डेथ किए हुए 1 साल हो गया, अब इस साल तो उनका श्राद्ध भी होगा। अरे वही माँ जी, मेरी माँ का श्राद्ध का मेरी दोनों भाभियों को कुछ अता पता नहीं है। बताइए, मेरी माँ का श्राद्ध का डेट निकल गया और ये मेरी भाभी नहीं की श्राद्ध इस बार। बताइए माँ जी, मेरी माँ का आत्मा कितना दुखी होगा। वो तो बात है बहू, दोनों भाभियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार तुम्हारी भाभियों की सास थी, सास का करना तो बहू का ही कर्तव्य होता है। वही से ना माँ जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो वेट करते रह गई, लेकिन ये लोग नहीं किए। बताइए कितना बड़ा अपशगुन किए हैं। अरे बहू, इतना क्यों गुस्सा हो रही है? एक बार फोन करके ही पूछ ले, नहीं तो तुम्हें बता देना चाहिए था। क्यों बताऊं मैं माँ जी, क्यों बताऊं? मैं नहीं बताने वाली हूँ, डायरेक्ट भैया से फोन लगा करके पूछूंगी। उन लोगों को ये हिम्मत, उन लोगों को तो मैं सीधा करना अच्छा से जानती हूँ। अरे अरे बहू, ये क्या बोली जा रही है तू? भाभी को तुम सीधा करेगी? माँ जी, ऐसी भाभियां मिल जाती है ना तो नंदों को ही सीधा करनी पड़ती है। ये तो गलत बोल रही है बहू तुम। जब से तुम मेरे घर में आई है ना, तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हारी भाभियों को देख रही हूँ। इतनी तो गलत नहीं है तुम्हारी भाभी, जो अपनी भाभी के बारे में जैसे तैसे बातें कर रही है। भाभियों को मैं सीधा करूंगी। जरा ये बता, तुम्हारी नंदे आकर के तुम्हें ऐसा कहेगी, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? बात उठी थी मेरी भाभी पर और मेरी नंदों पर क्यों पड़ गए माँ जी? मैं वैसा करूंगी ही नहीं तो मेरी नंदे क्या बोलेगी? और अगर तू कभी भूल गई तो भूल चूक आदमी से ही होती है, समझी ना? तुम तो यहाँ बैठ करके अपने ससुराल में भाभी के बारे में जैसे तैसे बातें कर रही है। यहाँ तक कि मेरी बेटी आज तक तुम्हारे बारे में बुरा बुरा नहीं बोली है मेरे सामने, लेकिन तू तो मेरे सामने ही अपनी भाभी के बारे में जैसे तैसे बुरा भला बोले जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है बहू। अरे क्या है सच्चाई, क्या है? कोई एक बार तो अपनी भाभी से बात तो कर लो ना। बिना बात किए जैसे तैसे बोले जा रही है भाभी को। इतनी भी अकड़ सही नहीं है बहू। तू जो अपनी माँ के बारे में इस तरीके से बोल रही है कि मेरी माँ का श्राद्ध नहीं हुआ, तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध हुआ, तो तुम हमसे तो कभी श्राद्ध में शामिल नहीं हुई है। आज तुम्हें अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम्हारी दोनों भाभियां हैं तुम्हारी माँ के बारे में चिंता करने के लिए। तू ससुराल के बारे में सोच, मायके के बारे में इतना सोच सोच करके अपना जी क्यों जला रही है? अभी 2 दिन टाइम है ना, 2 दिन में क्या तुम्हारी माँ का श्राद्ध नहीं होगा? अरे माँ जी, जब मेरी माँ का डेट में श्राद्ध हुआ ही नहीं तब अब कब करेंगे भाभी? ऐसा तो मेरे मायके में दिक्कत है नहीं भाभियों को कि पैसे नहीं है तो श्राद्ध नहीं करेंगे। अरे भरा पूरा मेरा मायका है माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? और यहाँ मैं कहाँ नहीं शामिल होती हूँ श्राद्ध में? आप जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे पीछे पीछे तो मैं भी रहती हूँ। वो तो मैं खूब जानती हूँ बहू, 2 दिन पहले ही ना हुआ? 2 दिन पहले तो तुम अपने सहेलियों के साथ मॉल घूम रही थी। जब यहाँ श्राद्ध का काम पूरा हुआ तो आ रही है। अरे पहले अपना घर देख लेना, बाद में अपना मायका देखना। अपना घर तो किसी को दिखता नहीं है, दूसरे के घर पर कंकड़ फेंकने पहले आ जाते हैं। और जानकारी के लिए बता दो बहू, अब तुम्हारा यही घर अपना है, वो नहीं, वो तुम्हारी भाभियों का है। तो भाभियों को जैसे करनी है वैसे करने दो। मैं तो दोनों भाभियों को छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं भैया के पास फोन लगा करके पूछती हूँ। दीदी, हाँ पूनम, बाहर चाची जी आए हैं, आपको खोज रहे हैं। हाँ चलो मैं आ रही हूँ। नमस्ते चाची जी, कैसे हैं आप? अरे बहू मैं बिल्कुल मस्त हूँ, बैठो तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चाची जी बोलिए, घर में आपका सब ठीक है ना? अरे हाँ बहू, घर में सब ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है चाची जी? अरे बहू, इस साल तुम्हारी सास की पहली श्राद्ध थी, तुम लोगों ने श्राद्ध नहीं की। चाची जी हम लोग को सबको पता है। अरे बहू तो पता था तो क्यों नहीं अपनी सास की श्राद्ध की? बताओ, तुम्हारी ननद मेरे पास फोन करके बोल रही थी, ये अच्छी बात नहीं ना है बहू। अच्छा चाची जी, दीदी ने फोन किया था आपके पास? अरे हाँ बहू, बताओ वो कितना रो रही थी, बोल रही थी कि इस बार मेरी दोनों भाभियां मेरी माँ के बारे में सोचना छोड़ दी। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मेरी भाभियां तो मेरी माँ के आगे पीछे लगी रहती थी, ऐसे माँ जी वैसे माँ जी, और जाते के साथ मेरी भाभियां अपना रंग दिखा दी। नहीं नहीं चाची जी, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। अरे क्या गलतफहमी हो रही है बहू? वो दिन तो निकल गए ना तुम्हारी सास का श्राद्ध का, अब क्या करेगी? बताओ कितनी बड़ी भूल कर दी तूने। ऐसा तो भूल तुमसे होना नहीं चाहिए था, और ना हमें उम्मीद था कि तुम ऐसा भूल करेगी बहू। सच में बहू, तुम्हारी सास तुम दोनों को अपने पलकों पे बिठा कर रखती थी, और तुम अपनी सास के जाने के बाद ये रंग दिखा दी। बताओ तुम्हारी सास कितना दुखी होगी। चाची जी
आप गलत समझ रहे हैं। आप या दीदी कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी सास का श्राद्ध छोड़ दिए, भूल गए? अभी तो समय है ना चाची जी। क्या समय है बहू? तुम्हारी सास का तो डेट निकल गया ना, अब क्या करेगी? बहू, आजकल के जनरेशन को ना पितरों का महत्ता कहाँ समझ में आती है। सोचते हैं बस पैसा कमा लिया, पूजा पाठ किसे करनी है, पर ये सब भूल जाते हैं कि पूर्वजों की कृपा ना हो ना तो सुख शांति टिकती नहीं है। चाची जी, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। बिना बात सुने आप इस तरीके से बोल रहे हैं। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि हम लोग माँ जी का श्राद्ध भूल गए हैं। मैंने तो इसके बारे में पंडित जी से माँ जी का जो डेट आ रहा था ना उसी के 2 दिन पहले फोन की थी, लेकिन पंडित जी ने बताया तुम्हारे यहाँ और भी तो पूर्वज है ना जो अलग अलग तिथियों में गए हैं। जब तुम अपनी सास की तिथियों में उनका श्राद्ध करेगी तो बाकी पूर्वजों को कब करेगी? तो पंडित जी ने ही मुझे बताया अमावस्या में जो महालया आता है ना उसी में हम लोग को पंडित जी बोले हैं, उसी में पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण करोगे ना तो सभी को मिलेगा, इसीलिए हम लोग उसी दिन का वेट कर रहे हैं। चाची जी, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अपने पितरों को भूल गए हैं। ओ, ये बात थी बहू। अब देखो ना, मैं भी तुम्हें जैसे तैसे 2 बातें सुना दी। ये कुहू भी ना मुझे परेशानी करके रख देती है। ओ, आज सुबह सुबह ये कुहू मुझे परेशान कर दी फोन करके कि चाची जी आप मेरे यहाँ जाकर भाभी को समझाते नहीं है, ऐसे वैसे बोल रही थी, इसलिए मैं तुम्हें जैसे तैसे बातें सुना दी। सॉरी बहू, अगर मैं कुछ ज्यादा बोलती होगी तो। अरे नहीं नहीं चाची जी, आप इस तरीके से मत बोलिए। आप हमारी सास की देवरानी है तो सास के बराबर ही है ना। आप हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं, हमारे हित के बारे में बोलने आए हैं, तो मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? चलो खुश रहो बहू, ऐसे तुम लोग खुश रहो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी सास ना वाकई में तुम लोग को बहुत चाहती थी। इतनी अच्छी अच्छी 2 बहुएं जो तुम्हारी सास को मिली थी। हाँ चाची जी, हाँ भी ना। अरे पूनम, चाची जी के लिए चाय नाश्ता नहीं लेकर के आई? लगता है ना चाची जी पूनम अपने बच्चों में लगी होगी। चाची जी 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पानी लेकर के आती हूँ, नाश्ता लेकर आती हूँ और उसी बीच में चाय चढ़ा करके आती हूँ। तो भी ना बहू, ठीक है जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ। ये कुहू भी ना, उसमें अभी भी लड़कपन बाकी है, इसलिए ऐसे ऐसे कर देती है। और वैसे भी उसकी माँ है, उसे नहीं पता था इसलिए इतना गुस्सा कर रही है। आज मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, पूरा होमवर्क कर लेगा तभी उठेगा, वरना अगर तुम बीच में ही होमवर्क करके उठेगा ना तो मैं तुम्हें आज सोने नहीं दूंगी। नेहा, अरे आ गए आप, बहुत देर लगा दी। बैठिए, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। तुम्हें बहुत मेरी चिंता लगी हुई है। क्या हुआ? ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? तुम मुझे ना बातों में मत उलझा। तुम इस घर की बड़ी बहू है ना, बड़ी बहू होने के बावजूद भी सारे घर का नियम भूल कैसे गई तू? अरे तो मैंने क्या किया है वो तो बताइए ना। क्या नहीं किया है तूने? माँ का श्राद्ध भूल गई ना तू? किसने बोला आपसे कि मैं माँ जी का श्राद्ध भूल गई? मेरी बहन ने बोला है। नेहा, तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बिना पूरी बात जाने आप इस तरह से गुस्सा क्यों होने लगते हैं? क्या बात नहीं जान रहा हूँ? अरे इतना बड़ा भूल कर दी इस बार। तुम्हें होश भी है कि तूने क्या किया है? तुम्हें नहीं करना था तो एक बार तुम मुझसे बता देती ना। डेट तो निकल गया ना मेरी माँ का श्राद्ध का। अरे क्या बोले जा रहे हैं आप? पहले बात तो अच्छे से कीजिए ना। दीदी आपको जैसे बताए वैसे गुस्सा में उफान लिए हुए हैं आप। आपको क्या लगता है कि माँ जी के बारे में मुझे चिंता नहीं लगी रहती है? मैंने पंडित जी से बात कर ली है, पंडित जी ने खुद बोला है बाकी पितरों को भी तो श्राद्ध करना है ना, तुम महालया के दिन कर लेते हैं ना। बस यही बात के कारण हम लोग रुके हुए हैं कि उसी दिन माँ जी का और घर के बाकी पितरों को कर देंगे। ओह, ये बात थी। आप ऐसा क्यों करते हैं? बिना पूरे सच्चाई जाने हुए मेरे ऊपर आकर के बरस पड़ते हैं। ये आदत आप छोड़ते हैं या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। ये सब ना दीदी के कारण हो रहा है। दीदी इतनी आगे बढ़ती है ना कुछ चीज के लिए कि मैं क्या बोलूं। हम लोग को पास तो दिमाग ही नहीं है। दीदी अब क्या हुआ पूनम? इस तरह से आपका मुंह क्यों बन गया दीदी? अरे मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारी ननद के बारे में जानती है ना? हाँ, फिर से कुछ हंगामा किया क्या उन्होंने? अरे किया तभी तो, कभी चाची जी आकर के सुना कर जा रहे हैं, अभी तुम्हारे जेठ जी मुझे सुनाने लगे बिना सच्चाई जाने। ननद रानी का तो यही है दीदी तमाशा कि कुछ होता नहीं है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। और बताइए, चुगली करने में और लड़ाई लगाने में भी आगे हैं। लेकिन ये ना पूनम, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि घर में पास पड़ोस वालों के साथ हमारा रिश्ता ही खराब कर दें। अरे दीदी क्यों आप दीदी की बातों में पड़ जाती हैं? आपको पता है ना कि वो कैसी है। मैं तो आपको बराबर बोलती हूँ, जाओ आप दिया कीजिए दीदी, लेकिन आप हैं कि मुंह बंद करके बैठे हुए रहते हैं। अरे पूनम, मैं तो सोचती हूँ 2-4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए आई है तो क्या बोलने जाऊँ ननद को, इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो जवाब मुझे भी देना आता है। अरे जाने दीजिए ना दीदी, आप ही किन बातों में पड़ गए? पहले खाना तो खा लीजिए ना, जेठ जी भी आ गए हैं, चलिए खाना परोस लेते हैं, भूख बहुत जोरों की लगी है। हाँ ठीक है चलो। अरे पूनम, माँ जी का कल श्राद्ध है ना, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं थोड़ी। अरे हाँ दीदी,
मुझे भी इसके बारे में आपसे बात करनी थी। आपके देवर भी बोल रहे थे कि क्या क्या करना है बता देना। आप बड़े हैं, जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे। अरे हाँ पूनम, अभी तो ये मामला गया, दीदी का कंफ्यूजन दूर की मैं। कल महालया है तो उसी के दिन श्राद्ध तर्पण है, वही कल हो जाएगा। और हाँ, देवर जी को बोल देना छुट्टी लेने के लिए। हाँ हाँ जरूर दीदी, मैं बोल दूंगी। और वैसे भी दीदी, इस बार तो संडे को पड़ रहा है महालया, तो इसमें छुट्टी लेने की क्या जरूरी है। अरे हाँ हाँ पूनम, मैं तो भूल ही गई थी। तो दीदी क्या क्या होगा, क्या क्या खर्चा लगेगा, आप मुझे बता देते हैं, क्योंकि ये पहली बार श्राद्ध है ना दीदी, और मुझे आइडिया भी नहीं है इसके बारे में। अरे पूनम, आइडिया तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन मैंने बुआ जी से सब पूछ पाछ करके आई हूँ कि हमारे घर का क्या नियम है, क्या है। बुआ जी से बात की तो बुआ जी ने बताई है ना पूनम कि माँ जी से जो बड़े बड़े लोग थे ना, हैं अभी, उनकी साड़ियाँ लगेगी, उन सबको साड़ियाँ देनी होगी। हाँ हाँ दीदी, मैं समझ गई। ओ बुआ जी हो गई, बहन बेटियाँ हो गई, और वो चाची चचा ये सब सब हुए ना, तो मैं समझ रही हूँ। हाँ, मिला जुला करके तो हो ही जाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए दीदी। मेरे पास है साड़ियाँ, और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं दीदी मेरे पास। बहुत सारी साड़ियाँ मेरे पास बची हुई है दीदी। उसमें तो मैं सोच रही हूँ कि बुआ जी को, दीदी को, और अपने रिश्तेदार में जो जो आएंगे, हाँ मासी जी, ये सब आएंगे ना, तो मेरे पास कुछ भारी भारी साड़ियाँ हैं, उन लोग के लिए हो जाएगा। अरे नहीं नहीं पूनम, बाजार से लेकर के आ जाते हैं ना। तुम्हारी वो साड़ियाँ महंगी है, तुम्हें भी तो जरूरत होगी ना उन साड़ियों को। अरे दीदी, आप भी ना क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं। एक ही तो बात है दीदी, माँ जी का पहली बार श्राद्ध हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ दीदी कि इसमें कुछ चीज की कमी हो। घर के ही तो लोग हैं दीदी, वो लोग अगर अच्छी अच्छी साड़ियाँ वो लोग पहनेंगे तो वो लोग को भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ पूनम, मैं भी यही सोच रही हूँ कि माँ जी का पहली बार श्राद्ध है, तो अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। सबको अच्छा लगेगा कि दोनों बहुएं मिल करके अच्छे से श्राद्ध की अपनी सास की। तो ठीक है, तुम्हारे पास जो अच्छी साड़ियाँ है वो, और मेरे भी बक्से में देख लेना, जो अच्छी साड़ियाँ होगी वो मिला जुला करके देख लेते हैं कितनी साड़ियाँ हैं। अरे दीदी, आपकी साड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, साड़ियों का काम मेरा है। शाम तक रुकिए, शाम तक मैं सारे साड़ियों को कलेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ठीक है पूनम, तुम्हारे पास जो भारी भारी साड़ियाँ है ना वो ले लेना। मेरे पास भी 5-6 साड़ियाँ रखी हुई है, पहनने वाली है, अच्छी साड़ियाँ है, उनमें से निकाल लेना तुम भी देख लेना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सब मिला जुला करके 15-16 साड़ियाँ तो चाहिए ही चाहिए पूनम। अच्छा ठीक है दीदी, सब लोगों को देना होगा ना दीदी, जो माँ जी से सब बड़े बड़े हैं। अरे हाँ पूनम, सबको देना होगा, और हाँ दीदी को भी देना होगा ना, और वो चचा चाची की बेटियां हैं उन लोग को भी तो देना होगा ना। हाँ दीदी, बात तो सही बोल रहे हैं। ये जरा बताना कि खाने में हलवाई से क्या बनवाएं। खाने में तो दीदी वो नॉर्मल चीज ही बनती है जो माँ जी की पसंद थी। हाँ पूनम, वो जलेबी वगैरह तो जरूर बनेगी इसमें। हाँ दीदी, वो ना मूंगफली वाली चक्की जरूर बनवाइएगा, माँ जी को बहुत पसंद था। तुझे भी पता था पूनम, मैं यही सोच रही थी। वो पीनट वाली वो चक्की हो जाएगी, और खीर जलेबी, और मटर पनीर की सब्जी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और रायता हो जाएगा, सलाद वगैरह सब मिला जुला करके हो ही जाएगा, 1-2 साग हो जाएगा। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो ठीक है पूनम, ये लिस्ट मैं बनवा करके भैया को दे देती हूँ, वो हलवाई से बात कर लेंगे। और कितना क्या लोग आएंगे वो तो तुम्हारे जेठ जी और देवर जी ही जानेंगे। अरे हाँ दीदी, भैया को आप बता दीजिएगा, भैया को ये सब के बारे में पूरे पता है, भैया अच्छे से अच्छे कर लेंगे। लेकिन एक बात पर ध्यान देना होगा दीदी, कि लोग ये ना कहे कि देखो ना सास नहीं है तो जैसे तैसे दोनों बहुएं कर दी। हाँ पूनम, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी माँ जी हम लोग से कितना प्यार करते थे। हाँ दीदी, उनका कितना अच्छा व्यवहार था हम लोग को लेकर के। मैं तो ताजुब करती थी कि हमारी इतनी अच्छी सास मिली है, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए। अब क्या कर सकते हैं पूनम। ठीक है दीदी, आप जैसा बोलेंगे ना वैसा ही होगा, आप बताते जाइएगा, मैं वैसा करते जाऊंगी। तो ठीक है पूनम, वो साड़ियों वाला सारा काम तुम्हारा है, पैकिंग वगैरह का वो तुम देख लेना, और ये हलवाई खाने पीने का तुम्हारे भैया से मैं बात कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है दीदी। लेकिन दीदी, मेरी एक मन में बात चल रही थी, मैं बोलूँ क्या। हाँ हाँ पूनम, बोलो ना। मैं सोच रही हूँ ना दीदी, कि बहुत लोग होते हैं जरूरतमंद, जो भटकते रहते हैं खाना के लिए। मैं सोच रही हूँ ना कि उन लोगों को भी बुला करके खाना खिला देते हैं। अरे वाह पूनम, ये तो बात तूने बहुत अच्छा की। तो सही बोल रही है पूनम, जो जरूरतमंद हो ना उसे खिलाना ही चाहिए। तो और क्या दीदी, पैसों वालों को कितना भी खिला दीजिए, क्या मतलब है, लेकिन जो जरूरतमंद है, जिनको बहुत चीजों को प्रॉब्लम है, उन लोगों को अगर हम लोग एक दिन खाना ही खिला देंगे तो अच्छी बात है ना दीदी। और मैं तो सोच रही हूँ कि उन लोग के लिए कुछ बाजार से सामान भी ले लेते हैं, जैसे चादर और कुछ कुछ आइटम जो उन लोगों को जरूरत हो। ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है पूनम, मैं इसके बारे में भैया से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, उसका इंतजाम मैं और आपके देवर जी कर लेंगे। ठीक है पूनम, तुम देख लेना, जब तक मैं बुआ जी को और दीदी को कॉल कर देती हूँ आने के लिए। ठीक है दीदी। फोन मेरे रूम में है, पता नहीं बच्चे लोग गेम खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि पढ़ाई कर रहे हैं, अभी देख करके आती हूँ। हाँ हाँ दीदी, देख लीजिए। हेलो दीदी। हाँ भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। मैं बोल रही हूँ ना दीदी कि कल माँ जी का श्राद्ध है, आप कब आ रहे हैं, आ जाएंगे आप।
अरे मुझे क्या बता रहे हैं भाभी, मुझे पता है कि मेरी माँ का श्राद्ध है। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन आज मुझे फोन कर रहे हैं। मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी भाभी, लेकिन भैया ने बताया तो थोड़ा मैं शांत हुई हूँ। और हाँ, मैं भी वही तैयारी में लगी हुई हूँ। तैयारी में दीदी? तैयारी तो हम लोग कर लिए दीदी, मैं और पूनम मिलकर। वैसे भाभी आपने क्या क्या तैयारी कर लिया? जी दीदी, वो साड़ियाँ वगैरह का था तो पूनम कर लेगी, और खाने वगैरह का है वो भैया देख लेंगे आपका। और साड़ियाँ मेरे पास भी कुछ अच्छे हैं और पूनम के पास भी कुछ अच्छे साड़ियाँ हैं, तो दोनों मिला करके 15-16 साड़ियाँ हो जाएंगे। उतने ही तो लोग हैं जिनको हम लोग दे पाएंगे साड़ियाँ। और वैसे भी दीदी, साड़ियाँ थोड़ी अच्छी रहती है ना, तो देने में वो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, पहनने लायक दी है साड़ी। वाह भाभी वाह, मुझे ना आप दोनों से यही उम्मीद थी। ऐसा मैंने क्या कर दिया दीदी? अरे भाभी आपको पता है, मेरी माँ का श्राद्ध है, मेरी माँ का। अरे माँ का श्राद्ध अच्छे से करना होगा ना। मैं तो माँ का श्राद्ध में अच्छी से अच्छी साड़ियाँ लेकर के आऊंगी। और वैसे भी मैं मार्केट में ही आई हुई हूँ और साड़ियाँ ही खरीद रही हूँ। अच्छा दीदी? हाँ, और पैसे मैं भैया से ले लूंगी। आप लोगों को ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाभी। ऐसा क्यों दीदी? अरे मुझे पता है ना भाभी, वही घिसी पिटी घर से साड़ियाँ निकाल निकाल करके सबको दोगे। अरे दीदी, अरे भाभी आप चुप कीजिए, मेरी माँ का श्राद्ध है। मुझे क्या फील नहीं होती है माँ के लिए? अरे नहीं नहीं दीदी, वो पूनम की शादी की वो बहुत सारी हैवी हैवी साड़ियाँ रखी हुई है, मैंने भी देखा। सारी साड़ियाँ तो शायद 15 से 2000 के अंदर में वो सारी साड़ियाँ है। और मेरे पास भी कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ है जो मैं दे रही हूँ। अरे भाभी, 1500-2000 की साड़ियाँ आप दोनों को ही मुबारक हो। मेरी माँ की श्राद्ध है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी। सुना आपने? मेरी माँ का जैसे जैसे पसंद की साड़ियाँ थी ना, मैं वैसे ही साड़ियाँ लूंगी। इसके लिए आप दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे ना? एक तो इतना लेट कर दिए, पता नहीं क्या क्या सोच सोच करके आगे डेट बढ़ा दिए। और हाँ भाभी, ओ खाना पीना के लिए हलवाई का जरूरत था ना, मैं यहाँ हलवाई बुक कर दी हूँ। कल सुबह सुबह मैं आ जाऊंगी वहाँ, और सारी व्यवस्था मैं देख लूंगी। ठीक है ना? आप दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की बेटी अभी जिंदा है, समझे ना आप? मैं जो बताऊंगी ना, आप दोनों को बस वही काम करना है। पर दीदी, अरे क्या भाभी, माँ का श्राद्ध है और आप दोनों घर से ही घिसी पिटी साड़ियाँ निकाल रहे हैं। दीदी 15-16 साड़ियाँ चाहिए ना? अरे भाभी, मैं 20 साड़ी ले ली हूँ, मैं सबको दिलवाऊंगी ये साड़ी। ठीक है दीदी, कल सुबह जल्दी ही आ जाइएगा। हाँ, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। एक तो मेरी माँ का जो डेट था वो निकाल दिए, और भैया से बोलने के बाद अब बोल रहे हैं महालय पर करने के लिए। और ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आ जाइए आ जाइए। मुझे पता है कि आप लोग दोनों से कुछ होने वाला नहीं है, जो है सो मैं ही करूंगी। आप लोग दोनों के भरोसे कोई काम होता है क्या? ठीक है दीदी। ठीक है भाभी, रखिए फोन, मैं मार्केट में हूँ। अरे वाह, ये दीदी ने तो सारी तैयारी कर ली, और वो भी बिना बताए। अरे दीदी, यहाँ क्या सोच रहे हैं? चलिए मेरे रूम में। किस लिए पूनम? अरे दीदी, मैं आपको बोली थी ना साड़ियाँ दिखाने के लिए, चलिए देख लीजिए। अरे नहीं पूनम, रहने दो। अरे क्या दीदी, कैसी बातें कर रहे हैं? कल माँ जी का श्राद्ध है, जल्दी जल्दी तैयारी नहीं करनी है? मैं सारी भारी भारी साड़ियाँ निकाल दी हूँ, चलिए देख लीजिए। अरे पूनम, मेरी अभी दीदी से बात हुई थी, वो बोल रही हैं कि मैं मार्केट में हूँ, और वो मार्केट से शायद 20 साड़ियाँ खरीद भी ली हैं। क्या? हाँ पूनम, वो दीदी बोल रही हैं कि आप लोग अपने घर में रखे हुए घिसी पिटी साड़ियाँ ही देंगे क्या? वो सब मैं अपनी माँ के श्राद्ध में नहीं देने दूंगी। 20 साड़ियाँ दुकान से जाकर ले ली, और बोल रही हैं कि पैसे भैया से ले लूंगी। अब मुझे तेरे भैया को भी फोन करना है, वो तुम्हारे भैया ने हलवाई बुक किए हैं ना, उसको कैंसिल भी करना होगा। क्या दीदी, भैया ने हलवाई बुक किए हैं तो बुक करने में पैसे तो लगते हैं ना दीदी, और वो पैसे वापस थोड़ी ना देगा वो हलवाई। अरे पूनम, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? दीदी तो अपने ससुराल में ही बैठ करके सारे काम कर ली। अरे दीदी, पर हमारी ननद रानी ऐसा कैसे कर सकती है? आप बोलते तो सही दीदी को। अरे क्या बोलती पूनम मैं? वो खुद ही बोल रही है कि मेरी माँ का श्राद्ध है, मैं अच्छे से करूंगी। आपको तो पता ही है कि आप लोग कैसे हैं। अब क्या लड़ाई करना पूनम, माँ जी का पहला श्राद्ध है, हम लोग को कुछ नहीं बोलना है। जो ननद रानी कर रही है ना, वैसे मान लो तुम। पर दीदी, मेरे पास भी साड़ियाँ थी ना जो अच्छी थी, देने लायक थी। अरे मुझे पता है पूनम कि तुम्हारे पास अच्छी साड़ियाँ थी, लेकिन दीदी मान ही नहीं रही है, तो क्या करना है? रख दो, निकाली है तो। अब देखो पूनम, जबरदस्ती करेंगे ना तो सबको पता चल जाएगा, और तुम जानती है ना कि हमारी ननद रानी मानने वाली तो है नहीं, और ऊपर से लड़ाई करेंगी। और वैसे भी माँ जी का पहला श्राद्ध है, तो हमें घर में लड़ाई वगैरह नहीं करना है पूनम। मैं अच्छा से करना चाहती हूँ ये श्राद्ध। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। वो दीदी ले लिए है ना, छोड़ दो, जाने दो। 20 साड़ियाँ लेकर को आ रहे हैं, जाने दो, जाओ रख दो अपना साड़ियाँ जहाँ से निकाली थी वहाँ। वाह, बहुत अच्छा किए ननद रानी, मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारी ननद रानी ने पहले से ये सब कर लिए। चलो बुआ जी को फोन करके बोल देती हूँ आने के लिए। हेलो बुआ जी। बुआ जी, मैं तो कल आपको बुलाई थी, आप आ जा रहे हैं, वो भी दोपहर में।
अरे बहू काम भी होता है ना, घर का काम भी देखना होता है। हाँ ये तो बात है बुआ जी। दीदी आप ना, आप बुआ जी से बातें कीजिए, मैं जब तक घर का और तैयारी देख लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है पूनम। बुआ जी घर में सब ठीक है ना? अरे हाँ बहू सब ठीक है। बुआ जी 2 मिनट, मैं अभी आपके लिए पानी और नाश्ता लेकर के आती हूँ। अच्छा ठीक है बहू। सही में ये भाभी के बगैर घर कितना सुना सुना लग रहा है। भाभी रहती थी तो मेरे पास बैठकर घंटों बातें करती थी, 1 मिनट मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। बहू भी तो बेचारी काम में ही लगी हुई है, बहू भी तो मुझे 1 मिनट नहीं छोड़ती है, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। दोनों बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी भाभी थी ना, भाभी की कमी मुझे आज महसूस हो रही है। कुहू को जरूर लगता होगा अपनी माँ की कमी। अरे कुहू बेटा। हाँ बुआ जी। अरे बेटा यहाँ आना, अपनी बुआ के पास बैठने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? मैं अकेली बैठी हूँ बेटा। अरे बुआ मैं क्या बैठूं आपके पास? अरे बेटा तुम मेरे पास बैठना, जो भी काम है तुम्हारी भाभियां कर लेगी। अरे क्या काम बुआ जी? काम हाँ ये दोनों भाभियां कर लेगी, कुछ भी काम नहीं होता है बुआ जी। मैं यहाँ सुबह सुबह ही आ गई हूँ, लेकिन मेरी पैर एक जगह टिक नहीं रही है। अरे बेटा थोड़ा तो तू रेस्ट कर ले। बहुएं भी बोल रही है कि जब से दीदी आई है एक पैर पर गिरने के जैसे घूमे चल रही है, और मैं भी देख रही हूँ तुम्हें कि जब से आई हूँ तब से कभी इधर दौड़ रही है कभी उधर दौड़ रही है। अरे रहने देना बेटा, भाभियों का काम है, भाभियों को करने दो। अरे बुआ जी आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे बगैर ना कोई काम नहीं यहाँ होने वाला है। आपको पता नहीं है बुआ जी, मैं अपने घर से हलवाई लेकर के आई हूँ। अरे बेटा ये लोग नहीं किए थे हलवाई? अरे बुआ जी सभी लोग किए थे, लेकिन आपको पता है ना कि कोई भी काम ढंग से ये लोग करते नहीं है। मैं तो ये लोगों पहले ही बोल दी थी कि मैं अपने अनुसार ही माँ का श्राद्ध करवाऊंगी, लेकिन बुआ जी ये दोनों ने पता नहीं क्या क्या कर लिए थे। बोल रही थी कि जलेबी हो जाएगी, खीर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, मटर पनीर की सब्जी हो जाएगी, सलाद हो जाएगी। आप ही बताइए बुआ जी ये जलेबी अच्छी लगती है क्या? तो सब मैंने कैंसिल करवा दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब रहने देती हूँ, वो सब तो रहेंगे रहेंगे बुआ जी, साथ में गुलाब जामुन और वो काजू कतरी ये दोनों रहेंगे। मैं कल शाम को ही भैया के पास फोन करके बोल रही हूँ कि गुलाब जामुन और ये काजू कतरी तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ये लोग हैं कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। पता नहीं ये लोग को कितना खर्चा पड़ जाएगा बुआ जी। अरे बेटा तू इतना क्यों परेशान हो रही है? करने दो ना अपने भाइयों को, वो लोग कर लेगा। दोनों भाई बैठ करके मिल करके आपस में बातें करके कर लेंगे। तू क्यों परेशान हो रही हो? अरे बुआ जी क्या बातें कर रही हैं? इनके भरोसे मेरी माँ का श्राद्ध होगा। अरे बुआ जी मैं आपको क्या बताऊं? अरे ऐसा क्या हो गया बेटा जो तुम करने के लिए तैयार है? बहू को करने दो ना। अरे क्या बुआ जी, मैं क्या इन लोगों को भरोसे छोड़ दूं? आपको पता है बुआ जी कल ये भाभी मेरे पास फोन करके बोल रही है कि मेरे पास और ये पूनम के पास अच्छी अच्छी साड़ियां है, वही साड़ियां दे देंगे। बताइए बुआ जी घर से घिसी पिटी साड़ियां कर देंगी, ये अच्छी बात है क्या बुआ जी? तो कल मैंने बड़ी भाभी को सख्त लफ्जों में बोला है कि वो साड़ियां आप अपने पास रखिए। मैं खुद यहाँ दुकान से 20 साड़ियां ले चुकी हूँ, और बिल्कुल सेम बुआ जी, कोई भी ऊपर नीचे का रेट का नहीं है, सब एक रेट का है बुआ जी। मैं भाभी को बोली मेरी माँ का श्राद्ध है, माँ का श्राद्ध में सबको एक जैसा मैं करूंगी। अरे बेटा तो तू खरीद कर लाई है साड़ियाँ? अरे हाँ बुआ जी, माँ का श्राद्ध के लिए मैं 2 दिन से परेशान हूँ। अब बताइए क्या करती मैं, इन लोगों के भरोसे छोड़ देती? अरे बेटा ये दोनों बहू ले आती, तुम क्यों ले आई? अरे बुआ जी ये लोग तो घर से कर रही थी, 1000-1500 की कि 2000 की साड़ियाँ थी, वो बोल रही थी बहुत हैवी हैवी भारी भारी साड़ियाँ हैं दीदी पहनने लायक। तो मैंने भाभी को साफ मना कर दी कि वो सब की जरूरत नहीं है, इसलिए बुआ जी मैं बाजार से साड़ियाँ ले ली हूँ, और वो भी 4-4 हजार की, सब एक जैसी साड़ियाँ हैं बुआ जी। मैं साड़ियाँ ले ली हूँ दुकान से, और यहाँ आकर के भैया से पैसे ले लूंगी। ठीक है बुआ जी आप बैठिए, जब तक मैं देखती हूँ वो हलवाई पता नहीं न रहने पर अच्छे से काम भी नहीं करते हैं। ये क्या कर रही है कुहू? अरे भैया आपको मैंने कल रात को ही ऑर्डर की थी ना, अभी तक घर नहीं पहुंचा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, काजू अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छा ठीक है बहन जी। और हाँ भैया खोआ के बारे में मैं बोली थी ना, शायद 150 लोगों के लिए बनेंगे वो रसगुल्ले, उसके हिसाब से मावा वगैरह भेज दीजिए जल्दी। अच्छा दीदी वो घी वगैरह का, घी में बनेगा या तेल में? अरे नहीं भैया घी में बनेगा रसगुल्ले, और जो भी है ना वो हलवाई से आप बात कर लो, मैं आपको नंबर दे करके आई थी ना। अच्छा ठीक है दीदी। दीदी 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना। और हाँ भैया जल्दी से जल्दी आप भेजिए, क्योंकि बनने में टाइम भी तो लगेगा ना। अच्छा ठीक है दीदी मैं जल्दी करूंगा। दीदी अरे क्या है भाभी, अब मुझे कुछ काम करने देंगे या नहीं? अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए, ये काजू और ये मावा क्यों मंगवा रहे हैं? वो जलेबी के लिए मैदा वगैरह की जरूरत है, और बूंदी जो बनेगा वो बेसन वगैरह की जरूरत है उसमें। ये सब खीर जलेबी ये रायता पूरी ये सब बनने वाला है ना दीदी। अरे भाभी रुक जाइए, ये खीर जलेबी रायता पूरी सब बनाना है। मूंगफली का चिक्की बनाई बहुत अच्छी बात है, उसे मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ। अरे मेरी माँ का श्राद्ध है, काजू की कतली और ये रसगुल्ले ये सब तो एक्स्ट्रा में मुझे बनवानी होगी ना। बड़ी बहू से क्या जीत कर रही है, ये क्या बोल रही है कुहू? हद कर रहे हैं भाभी आप, काजू कतली नहीं बनेगा,
रसगुल्ला नहीं बनेगा। अरे दीदी वो सबका सामान ले आए हैं आपके भैया पहले ही। अरे भाभी तो मैं कैंसिल कहाँ कर रही हूँ, मैं कैंसिल की नहीं ना, वो सब बन जाएगा। मैंने हलवाई से बात कर ली है। और हाँ, जो भैया यहाँ हलवाई को बुला रहे थे ना, उनको मैं कैंसिल की हूँ। मैं अपने वाले हलवाई को तो लेकर के आई हूँ, वो अच्छा खाना बनाएंगे। भैया तो लंबा लंबा दे रहे थे कि मैं जो बुक किया हूँ उसे भी बुला लेते हैं। मैंने बोला था कि उसको कैंसिल कर दीजिए, लेकिन भैया ने कैंसिल ही नहीं किया। अरे दीदी पहले से सारी व्यवस्था हो गई थी ना, तो इतना जल्दी कैंसिल कैसे होती, उसका पैसा भी नहीं दे रहा था। देखिए भाभी, आप लोग ना बाद में आप कुछ भी कीजिए घर में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरी माँ का भी श्राद्ध है, उसमें एक चीज की भी कमी नहीं रहने दूंगी मैं। अरे कुहू की ही गलती है, ये दोनों भाई दोनों भाभी मिलकर कर रहे हैं, तो ये बीच में कुहू क्यों अपना टांग लड़ा रही है और बोल रही है कि मेरे पास जरा सा भी बैठने का टाइम नहीं है। अरे तेरी माँ का श्राद्ध क्या, अरे इन दोनों की सास की श्राद्ध है। ये अच्छा नहीं कर रही है कुहू, बिल्कुल गलत कर रही है। अरे मेरी माँ का श्राद्ध है, अच्छे से मैं करवाऊंगी। आपकी ना भाभी आदत नहीं जाएगी बीच में टोकने का। अरे दीदी, अरे बस कीजिए भाभी। अरे क्या दीदी 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 लगा रखे हैं आप, कुछ तो बोलिए ना, ननद के सामने तो आपकी कोई जबान नहीं खुल रही है। अरे पूनम अभी चुप हो जा, आवाज मत निकाल, धीरे धीरे बोल, दीदी सुन लेंगे। अरे क्या दीदी, पहले से सब फिक्स हो गया था, लेकिन ये ननद रानी आकर के बार बार मेनू चेंज कर रहे हैं। अरे पूनम शांत हो जा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, इज्जत का सवाल है। देखिए दीदी मैं तो बोलूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूनम नहीं, कुछ नहीं बोलेगी तुम, तुझे मेरी कसम है, ये माँ जी का श्राद्ध है। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे ना, सब लोग यही कहेंगे कि देखो बहू और बेटे का पैसे लग रहे हैं तो ये लोग हंगामा कर रहे हैं। देखो पूनम, माँ जी का पहला श्राद्ध है, अच्छे से आराम से होने दो, खुशी खुशी। दीदी जो भी मनमर्जी कर रही है ना, इनकी करने दो। पूनम मुझे भी बोलना आता है, दीदी से ज्यादा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन घर का इज्जत का सवाल है पूनम, हमें कुछ नहीं बोलना है, करने दो इन्हें अपने मन मुताबिक। अरे क्या दीदी, ये ननद रानी को अपने मायके में आकर के ये सब करने का किसने हक दिया? अरे जो करना अपना ससुराल में करे ना, यहाँ क्यों इंटरफेयर करने आ जाती है दीदी? अरे पूनम चुप हो जा, मत कुछ बोल, सुन लेगी ना तो हंगामा कर देगी, फिर सब सुनेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है दीदी आप जो बोलिए। चलो खाना वाना तो अच्छा ही था, पेट से ज्यादा खाना खा ली। बुआ जी, हाँ बेटा खाना हो गया? हाँ बेटा अभी खाना खा करके ही आई हूँ। ए लीजिए बुआ जी, ये आपकी साड़ी है, जितने भी आई थी ना सबको मैंने साड़ी दे दी, आप ही का ये बच रहा था तो मैं आपको देने आ गई। और हाँ बुआ जी, इस पर ना 500 रुपया भैया से आप ले लीजिएगा। यहाँ जितनी भी औरतें आई थी ना, सबको मैं भैया से 500 रुपया दिलवाई हूँ। अब आप ही बताइए बुआ जी, आप तो बोल रहे थे दोनों भाभियों को भरोसे छोड़ दो। बताइए बुआ जी, ये दोनों भाभियां बोल रही थी कि दीदी 500 रुपया देने की क्या जरूरत है, सबको 100 रुपया दे देते हैं ना। बताइए बुआ जी, ऐसी कंजूस जैसा श्राद्ध कर रही थी ये दोनों भाभियां मेरी माँ को। अरे साल में एक बार श्राद्ध आता है, ऐसे कंजूसी से किया जाता बुआ जी? अरे बुआ जी मेरी माँ का श्राद्ध था। और हाँ बुआ जी, आप ना 500 रुपया भैया से ले लीजिएगा, और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं बुआ जी, वो मुझे देखना है, मैं अभी आई। अरे बेटा तू रुक जा, जरा ये बता ये साड़ी तू किसके लिए दे रही है? अरे बुआ जी मैं आपको दे रही हूँ। जरा ये बता तू मुझे, तुम अपने बच्चों की शादी की है जो मुझे ये साड़ी दे रही है तुम? अरे बुआ जी अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी मैं उन लोगों को शादी कहाँ से करूंगी? अरे बेटा तो वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, किस लिए तू दे रही है साड़ी मुझे? तू मेरी भतीजी लगती है, मैं तेरी बुआ लगती हूँ, ये साड़ी ले जा, मैं नहीं लूंगी। अरे बुआ जी मेरी माँ का श्राद्ध निकाली हूँ, उसी का ये साड़ी है। अरे बेटा तुम्हारी माँ का श्राद्ध है तो उसकी 2 बहुएं हैं ना, वो देगी ना, तू क्यों देने आ गई? किस नाम की दे रही है? अरे बुआ जी मैं बोल रही हूँ ना, माँ का श्राद्ध है, उसी के लिए ये साड़ी दे रही हूँ। देख बेटा तू जो ये दे रही है ना, मेरी भाभी को ये साड़ी लगेगी नहीं, मेरी भाभी कभी भी ये चीज नहीं मानेगी। अरे जरा ये बता, बेटी कहीं माँ की श्राद्ध निकालती है क्या? अरे मेरी भाभी के 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, और वो भी कितने अच्छे हैं, अच्छे से तो सब कार्यभार संभाल रहे हैं, तो तू बीच में क्यों पड़ जाती है? देख बेटा मैं ये साड़ी ना तेरे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अरे बुआ जी ले लीजिए ना। नहीं बेटा मेरी भाभी ना बुरा मानेगी, ये साड़ी मेरी भाभी नहीं मानेगी, सो प्लीज बेटा ले जाओ, ये मैं तेरे हाथ से नहीं लूंगी, बहू को दे दे, वो अपने हाथ से मुझे देगी तो मैं ले लूंगी। अरे बुआ जी तो क्या हो गया, बेटी हूँ, क्या फर्क पड़ जाता है, और वैसे भी भैया के पैसे लगे हैं, मेरे थोड़ी ना पैसे इसमें लगे हैं। अरे बेटा भैया के पैसे लगे हैं तो दोनों बहुएं देगी ना, तू क्यों आ गई बीच में लेकर? जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, कभी इधर दौड़ रही है कभी उधर दौड़ रही है, कभी काजू के कतली के लिए बोल रही है, कभी रसगुल्ले के लिए बोल रही है। अरे बेटा तू इस घर की बेटी है, अरे जो करना है जो ये दोनों बेटे और दोनों बहुएं करेगी, ये श्राद्ध वगैरह तेरा ये फर्ज नहीं है बेटा, तू फालतू के मायके में आकर के टांगे लड़ाते रहती है, जो भी करना अपने ससुराल में कर। तुम्हारे सास ससुर अगर मरेंगे ना तो उनको करो, और तुम्हारे ससुराल में पितरों को किया जाता है तो उन लोगों के लिए तुम करो, अपने ससुराल में जो करना है वो कर,
और तू जो बोल रही है ना कि मेरी माँ का श्राद्ध, ये ना बेटा, ये तुम्हारी भाभीियों की सास की श्राद्ध है, तुम्हारी माँ की श्राद्ध नहीं है। तुम्हें श्राद्ध करनी है तो अपने ससुराल में करेगी, ससुराल वालों के लिए, ना कि मायके में आकर के करेगी। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बेटा, और तू ना बहुत ही गलत कर रही हो। अरे सब कुछ तुम्हारे भाई और भाभी आराम से कर रहे हैं, उसके बाद भी तू बीच में घुस करके अपना टांग लड़ाया जा रही है। अरे तुम्हें क्या जरूरत था इतना करने की? ये काम ना बेटा तू अपने ससुराल में करेगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी सास को अच्छा लगेगा, तुम्हारे ससुर को अच्छा लगेगा, तुम्हारे पति को अच्छा लगेगा। वहाँ सब तेरी तारीफ करेंगे, यहाँ तो बेटा तुम्हारी बुराइयां ही कर रही है सब। जितनी भी आई है ना, जिसको तुम उछल उछल कर साड़ियां दे रही है ना, सब तो बुराइयां कर गई है। देखो ना कैसा घर है, जो बेटी ही कर रही है, दोनों बहू पता नहीं क्या कर रही है। और ये क्या बार बार नाम ले रही है, माँ का श्राद्ध, माँ का श्राद्ध? तेरी माँ का श्राद्ध नहीं है, तुम्हारी भाभीियों की सास का श्राद्ध है। और ये साड़ी ना दोनों भाभीियों में से किसी को दे दो, मैं उन दोनों के हाथ से ले लूंगी, लेकिन तेरे हाथ से नहीं लूंगी। ये क्या बोल रहे बुआ जी? अरे मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। ये तो नहीं ना है कि तुम्हारी भाभिया और ये तुम्हारा भाई करने के लिए श्राद्ध तैयार नहीं था, दोनों तो आराम से करने के लिए तैयार थे, तू क्यों बीच में आ गई? देख बेटा, ये ना पैसों का श्राद्ध नहीं होता है, भावनाओं का श्राद्ध होता है। भावना से बेटे और बहू जो भी करते हैं ना, चाहे वो 2 रुपया का प्रसाद ही ला करके चढ़ा दे, लेकिन मन से आत्मा से करते हैं ना, वो पवित्र आत्मा को मिलता है। और तू भी अपने ससुराल में अपना भावनाओं के साथ अपने पूर्वजों के लिए वहाँ श्राद्ध निकालेगी ना, वहाँ के पूर्वज तुम्हारे ऊपर खुश होंगे। अरे मायके में तुम्हारे भाई भाभी बैठे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। हाँ, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी न करता ना तो तुम्हारा फर्ज बनता था करने के लिए। और मैं तुम्हें खुद बोलती कि तू अपना फर्ज विमुख मत हो, कर अपनी माँ का श्राद्ध। लेकिन जब तुम्हारे भाई तुम्हारी भाभी करने के लिए तैयार है तो तुम क्यों बीच में आ गई?